नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे संत नामदेव जो है चिता पर बैठ जाता है और स्वयं भगवान विट्ठल उनको प्रकट देते हैं और फिर उनको चिता पर से बचा लेते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। श्री नामदेव जी जो है महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत हुआ करते थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे। उनका ध्यान हमेशा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में हमेशा लगा रहता था और सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान थे। वे उस दिन न तो जल पीते थे, एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरिनाम संकीर्तन हमेशा किया करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते थे और न ही किसी को अन्न खिलाते थे। एक दिन एकादशी रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकों भक्त भी उनके साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहा था। अचानक ये हुआ कि एक बहुत पतला दुबला वाला हड्डी मांस वाला एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आ गया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तब संत श्री नामदेव जी बोले कि मैं एकादशी को न तो अन्न खाता हूँ और न ही अन्न किसी और को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता आप सुबह सूर्योदय का इंतजार करिए और व्रत खत्म होने के बाद मैं आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। तब वह ब्राह्मण बोला कि मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए, मैं भूख से तो मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तब श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता हूँ। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा आपको। तब श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के देखकर वहाँ के ग्रामवासियों ने नामदेव को तरह तरह की बातें कहने लगा और ग्रामवासियों ने ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, लेकिन वह ब्राह्मण भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय हुआ, एक अचानक दृश्य, उसने प्राण उस हिजड़ मांस वाले ब्राह्मण के शरीर से प्राण उखड़ गए और वहाँ उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी को गालियाँ अब तरह तरह की बातें कहने लगा और उन्हें यहाँ तक कि हत्यारा कह दिया और हत्यारा कह के उनको संबोधित करने लगा। तब श्री नामदेव जी ने कुछ न बोले और पहले की तरह विट्ठल भगवान का भजन और कीर्तन में वह मग्न रहे और एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया और मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। जब सुबह हुई तो श्री नामदेव जी ने व्रत खत्म करके एक चिता बनाई और स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को जब जलाया गया, जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने लगी तभी अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद गया। जब तक नामदेव जी कुछ यह घटना को समझ पाते, वह बूढ़ा वहां से विलुप्त हो गया और वह और कोई नहीं, ब्राह्मण वह स्वयं विट्ठल भगवान थे जो नामदेव संत का परीक्षा लेने के लिए आए थे। इस घटना को देखकर सब ही ग्रामवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। बोलो श्री नामदेव की जय हो, धन है श्री नामदेव जी। तो ये थी कहानी, श्री नामदेव जी कैसे चिता पर से बच गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।